हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्म करो। यह समत्व ही शांत चित्त से एकाग्र होकर अपने तैयारी में लगे रहें, सफलता सुनिश्चित है। जो व्यक्ति युक्त आहार और विहार करने वाला है, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाला है तथा प्रमित शयन और जागरण करता है, ऐसे योगी का योग उसके समस्त दुखों को अपने परीक्षा फल की चिंता किए बगैर परीक्षा की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, यह छात्र जीवन का थी एक कठिनाई। जीवन का यह भाग जितना अधिक तपेगा, बाकी जीवन उतना अधिक प्रकाश में होगा। मित्र, खुद को प्रोत्साहित करो, अपने सबसे अच्छे मित्र बनकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। हजारों वर्ष पुरानी श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के युद्ध की शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच होने वाला प्रश्नोत्तरवाद है। इस प्रवचन में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का मार्गदर्शन करते हैं। आज कई सदियों बाद भी श्रीमद् भगवत गीता हमें रोजमर्रा की कठिन जिंदगी में राह दिखाती है। श्रीमद् भगवत गीता ईश्वर की ओर से विश्व को दिया गया सबसे बढ़िया उपहार है। छात्रों के लिए इससे उत्तम मार्गदर्शक मिलना संभव है, इसीलिए तो विश्व के महान लोग गीता को अपनी प्रेरणा बताते हैं। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्म करो। यह समत्व ही योग है। छात्रों के लिए यह श्लोक एक वरदान है। इस श्लोक का आशय है उपलब्धियों और असफलताओं को महत्व न देकर इस बात पर स्वयं को केंद्रित करना कि हम काम कैसे करते हैं। कर्म की महानता ही हमारा ध्येय होना चाहिए। आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड की परीक्षा हो, अच्छे कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उच्चतम अंक प्राप्त करने के बारे में ना सोचकर अपनी मेहनत पर ध्यान दें। आपको केवल आपका प्रयास ही संतुष्ट कर सकता है। बिना परिश्रम के मिला फल आपको उत्साही तो बना सकता है, संतुष्ट नहीं कर सकता। सफलता केवल लक्ष्य को पाना भर नहीं है, बल्कि यात्रा का आनंद प्राप्त करना भी है। स्मार्त युद्धा युजस्य योगी संख्येयपि योग्यताम एकम बक्षर मच्युत्यम यज्ञ इच्छामि ब्रह्म। अपने लक्ष्यों को कभी मत भूलिए और अपना ध्यान उन पर बनाए रखिए। जब आपका मन संपूर्ण रूप से आपके कार्यों पर केंद्रित होगा तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। यह श्लोक बताता है कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। आगामी परीक्षा को ध्यान में रखकर उसकी तैयारी में जुट जाएं। खाते सोते हर क्षण केवल उसी ओर अपने मन को लगाए रखें। शांत चित्त से एकाग्र होकर अपने तैयारी में लगे रहें, सफलता सुनिश्चित है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टास्य कर्मेषु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो व्यक्ति युक्त आहार और विहार करने वाला है, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाला है तथा प्रमित शयन और जागरण करता है, ऐसे योगी का योग उसके समस्त दुखों का नाश करता है। सरल शब्दों में कहें तो जो व्यक्ति अपनी दिनचर्या को नियमित रखता है, निश्चित समय पर अपने काम करता है, संतुलित भोजन व पर्याप्त नींद लेता है, वह व्यक्ति सभी दुखों से बचा रहता है। छात्र जीवन में संतुलित भोजन और पर्याप्त नींद उतना ही आवश्यक है जितना अनुशासन, एकाग्रता, लक्ष्य आदि का महत्व है। असल में संतुलित भोजन और पर्याप्त नींद के बाद ही अन्य चीजों का महत्व है, क्योंकि संतुलित भोजन और पर्याप्त नींद से ही अन्य चीजों को प्राप्त किया जा सकता है। नेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर् माते संगोसत्तु कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना ही है, कर्मों के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अतः तुम निरंतर कर्मों के फल पर मनन मत करो और अकर्मण्य भी मत बनो। छात्रों को अपने परीक्षा फल की चिंता किए बगैर परीक्षा की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा, अभी तैयारी में ध्यान लगाना है बस। विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगीतम सह निश्चयेन युक्तव्यो योगो निर्विण्य चेतसा। दुख के संयोग से वियोग की अवस्था को संयोग के रूप में जाना जाता है। इस योग का दृढ़ता पूर्वक कृत संकल्प के साथ निराशा से मुक्त होकर पालन करना चाहिए। सरल शब्दों में, जो दुख रूप संसार के योग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उस योग को जानना चाहिए। योग का धैर्य पूर्वक और उत्साह युक्त होकर साधना करना ही कर्तव्य है। दोस्तों, यह छात्र जीवन का थी एक कठिनाई। जीवन का यह भाग जितना अधिक तपेगा, बाकी जीवन उतना अधिक प्रकाशमय होगा। यह श्लोक हमें जीवन में संभाव के प्रति जागरूक करता है। इस संभाव से शांत मन के निर्माण को दिशा दिखाई देती है। स्थिर और संतुलित मन की प्राप्ति सरल नहीं है, पर योग और ध्यान के अभ्यास से इसे प्राप्त किया जा सकता है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यन्यमानो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनम्।
मन की शक्ति के माध्यम से स्वयं का उत्थान करो, स्वयं का पतन न होने दो। आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। आप एक ही समय में अपने सबसे अच्छे मित्र और सबसे बुरा श्लोक आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। स्वयं पर विश्वास करना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, आप जब स्वयं पर विश्वास करके अपने काम पर ध्यान देने लगते हैं तो उसी क्षण आप अपने आप के सबसे अच्छे मित्र हो जाते हैं। इसके उलट जिस समय आपके मन में संदेह जन्म लेने लगता है, आप हार मानने लगते हैं, उसी समय आप अपने आप के सबसे बड़े शत्रु हो जाते हैं। इसीलिए मित्र, खुद को प्रोत्साहित करो, अपने सबसे अच्छे मित्र बनकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये वीडियो को समराइज करते हैं। हजारों वर्ष के मुख से अवतरित हुए गीता जी का महत्व आज भी कम नहीं हुआ है। हजारों वर्षों से यह पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर रहा है और अनंत वर्षों तक करता रहेगा। छात्र जीवन में भी इनका महत्व सर्वोच्च। पहले श्लोक में हमने जाना समत्व ही योग है। सफलता, उपलब्धि जैसी सभी बातों को इग्नोर करके केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, आने वाली परीक्षा की तैयारी में बिना समय गंवाए जुट जाओ। दूसरा श्लोक हमें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होने को कहता है। अपने मन को लक्ष्य केंद्रित कर लो, लक्ष्य के अलावे और कुछ दिखाई न। में चर्चा की गई है दिनचर्या को संतुलित करने की। यदि हमारा दिनचर्या ही ठीक नहीं होगा तो कोई भी कार्य के प्रति हम जागरूक नहीं रह पाएंगे। संतुलित भोजन और पर्याप्त नींद भी बहुत जरूरी है, इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। चौथे श्लोक कि तुम्हारे हाथ में केवल तुम्हारा कर्म करना है, परिणाम की प्राप्ति तुम्हारे अधिकार का विषय नहीं है। तुम फल की चिंता किए बगैर अपना काम करते जाओ। पांचवें श्लोक में संतुलित मन के निर्माण की। योग और ध्यान से संतुलित मन की प्राप्ति होती है। संतुलित मन दुख का नाश करता है, इसलिए अपने जीवन में योग और ध्यान को स्थान दो। आखिरी श्लोक में हमने जाना है कि हम स्वयं अपने मित्र हैं और स्वयं ही अपने शत्रु भी। हर प्रकार के संदेह को खत्म करके स्वयं पर विश्वास करो, स्वयं को नष्ट होने से रोको, आगे बढ़ो और स्वयं का उत्थान करो। हे अर्जुन, तुम योगी बनो। धन्यवाद।